जय हिंद, जय जोहार। तारीख है 11 जून, दिन है गुरुवार। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को। इंडियन टैंकर पर अमेरिकी हमले के बाद 3 भारतीय लापता, भारत का कड़ा रुख, यूएस राजनयिक को तलब किया। ओमान तट के पास बुधवार को एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले में चालक दल के 24 भारतीय सदस्यों में से 3 अभी लापता है। इस घटना पर भारत सरकार ने गहरी चिंता जताते हुए हमले की कड़ी निंदा की है। सिर चढ़कर बोला माही और कनिका कपूर का जादू, झारखंड टी20 लीग का रंगारंग आगाज। झारखंड टी20 क्रिकेट लीग 2026 का रांची के JSCA में भव्य उद्घाटन हुआ। महेंद्र सिंह धोनी ने ट्रॉफी का अनावरण किया, जबकि कनिका कपूर और विवेक नायक ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे CM हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की 11वीं बैठक में भाग लेने दिल्ली जाएंगे। वे रांची मेट्रो और पारा शिक्षकों के मानदेय की मांग करेंगे। चुट्टूपालू चरी घाटी को एक्सीडेंट फ्री बनाएगा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NH33 के रांची हजारीबाग नेशनल हाईवे स्थित चरी व चुट्टूपालू घाटी को दुर्घटना मुक्त क्षेत्र बनाएंगे। इसके लिए दोनों घाटियों के ब्लैक स्पॉट लोकेशन में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। घाटियों का वाहनों के परिचालन के लिए पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाएगा, ताकि यहां कोई भी दुर्घटना घाटी व इसके ब्लैक स्पॉट के कारण ना हो सके। झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, अब ऑनलाइन भू अभिलेखों का सत्यापन पर डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे अंचल अधिकारी। झारखंड हाईकोर्ट ने ऑनलाइन भू अभिलेखों में गड़बड़ियों पर सख्त रुख अपनाते हुए अंचल अधिकारियों को भौतिक रिकॉर्ड का सत्यापन कर डिजिटल हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राजस्व विभाग को आदेश के तत्काल पालन और पुराने रिकॉर्ड की भी जांच कर सुधार सुनिश्चित करने को कहा है। पाकिस्तान में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रांची में अपलोडिंग, गैंगस्टर प्रिंस खान के डिजिटल नेटवर्क का पर्दाफाश। ATS और रांची पुलिस ने झारखंड में सक्रिय प्रिंस खान गिरोह के डिजिटल रंगदारी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। प्रिंस खान पाकिस्तान से वीडियो रिकॉर्ड कर अपने सहयोगी से रांची में अपलोड करवाता था, जिससे उसकी लोकेशन का पता न चल सके। सांसदों विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी पूरी रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने सांसदों विधायकों के लंबित मामलों पर जवाब मांगा है। राज्य सरकार को 30 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। 4 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर मुहर, राज्यपाल ने 4 नामों को दी मंजूरी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलको और शिवभोजन पाठक की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर बुधवार को सशर्त अपनी स्वीकृति प्रदान की। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार द्वारा जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद सबों को शपथ दिलाई जाएगी। झारखंड में SC/ST उद्यमों को भूमि आवंटन में मिलेगा 50% आरक्षण, फीस में भी भारी छूट। झारखंड सरकार ने अनुसूचित जनजाति और जाति के उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक भूमि आवंटन की नीति में 50% आरक्षण देने का फैसला किया है। परिमल नाथवानी का पर्चा वैध, कांग्रेस मंत्रियों के विरोध के बाद दिल्ली में डेरा जमाएंगे विधायक। झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी का नामांकन वैध घोषित कर दिया गया है। सलमान खुर्शीद को बहस की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा में विरोध किया। अब कांग्रेस विधायक मामले को लेकर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के लिए दिल्ली जाएंगे। IDFC बैंक के सहयोग से रांची में साइबर पीस लीग 8.0 आयोजित। ई-स्पोर्ट्स के जरिए विकसित भारत 2047 की ओर कदम। साइबर पीस ई-स्पोर्ट लीग 8.0 एक सुरक्षित डिजिटल गेमिंग माहौल को बढ़ावा देने वाले फ्री फायर स्क्वाड टूर्नामेंट में 12 प्रतिस्पर्धी टीमों से 48 से अधिक गेमर्स ने हिस्सा लिया। यह पल भारत के बढ़ते स्पोर्ट इकोसिस्टम में साइबर सुरक्षा, जिम्मेदारी गेमिंग और युवाओं की भागीदारी के महत्व को उजागर करती है। साइबर पीस ई-स्पोर्ट्स लीग गेमर्स की अगली पीढ़ी के लिए एक सुनिश्चित माहौल बना रही है। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 2 डॉक्टर निलंबित, विभागीय जांच। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने 108 एम्बुलेंस सेवा के संचालन में लापरवाही बरतने के आरोप में बुंडो के डॉक्टर अनूप तिर्की और लापुंग के डॉक्टर CJ कुमार विनायक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। अब उन पर विभागीय कार्रवाई होगी। टाटा स्टील में ग्रेड रिवीजन पर जल्द फैसला, कर्मचारियों के वेतन को लेकर आज हो सकती है वार्ता। टाटा स्टील में लंबित ग्रेड रिवीजन समझौते पर जल्द ही मुहर लगने की उम्मीद है, जिसके कंपनी के अधिकारी और यूनियन अध्यक्ष जमशेदपुर में हैं। IIIT रांची से MTech और PhD का मौका, एडमिशन के लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। IIIT रांची में शैक्षणिक सत्र 26-27 के लिए MTech और PhD कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 30 जून तक संस्थान के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिम्स में MBBS सीटें 250 और सुपर स्पेशलिटी 100 तक बढ़ाने की तैयारी। झारखंड में दूर होगी डॉक्टरों की कमी। रिम्स रांची में मेडिकल सीटों की व्यापक वृद्धि की तैयारी चल रही है, जिसमें UG, PG और सुपर स्पेशलिटी सीटों को बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार 60% वित्तीय सहायता देगी, जिससे रिम्स पूर्वी भारत का प्रमुख चिकित्सा शिक्षण संस्थान बन जाएगा। 45 दिन में झारखंड लोकायुक्त ने देखी 1400 फाइलें, 272 केस निष्पादित, 250 में सुनवाई का आदेश। अंचलों में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा। झारखंड लोकायुक्त कार्यकाल 5 साल के बाद सक्रिय हुआ, जहां 1.5 महीने में 100 नई शिकायतें मिली और 1400 लंबित
फाइलों की समीक्षा की गई। इसमें 272 केस निष्पादित किए गए, जबकि 250 में सुनवाई का आदेश दिया गया। देखा गया कि अंचलों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। योग दिवस पर खुले रहेंगे झारखंड के सभी सरकारी स्कूल। 50 लाख स्टूडेंट को जोड़ने की तैयारी है। 12 जून से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। गढ़वा में अवैध बालू खनन पर प्रशासन सख्त। नदी के घाटों को 200 मीटर के दायरे में लगी धारा 163। गढ़वा में अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई की है। रात के समय नदी तटों इलाकों में सामूहिक आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 200 मीटर के दायरे में 163 की धारा लगा दी गई है। अगर कोई अवैध रूप से यहाँ पर बालू खनन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये थे झारखंड की छोटी बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करें कि आप किस जिले से हैं और उस जिले की न्यूज़ हम कवर करेंगे।